Hi students, you're most welcome on my channel Active Class for Science and Maths। हम आपका अपने चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपको आज हम केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड लेकर आए हैं जिसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन इज द कंपाउंड व्हेन द CH group is attached at the place of benzene ring at the place of हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग नोन एज टॉलुइन। अगर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम टॉलुइन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे बेंजीन रिंग देख रहे हैं, हर जगह आपको हर कॉर्नर पे आपको 6 कॉर्नर पे आपको कार्बन एटम है और हर कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया है? मिथाइल ग्रुप ने। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए एक हाइड्रोजन के प्लेस पे तो उस रिंग को हम टॉलुइन कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर जो अल्टरनेटिव बॉन्ड बनते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, उनकी वो फिक्स नहीं होते, इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो आप शिफ्टिंग को देखिए, चेंज हो गया यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग, बट इसके CH ग्रुप वहीं पे रहेंगे। इसके बाद डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम रिंग टाइप में दिखा दिए हैं और बेंजीन रिंग के साथ हमने एक CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया है एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर ये तीनों को हम टॉलुइन कहते हैं, लेकिन ये जो है और इसको हम मेथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं और या टॉलुइन भी इसका नाम है। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट C6H5CH3 और अगर आप पूरे फॉर्म में लिखना चाहें तो C6 और 1 कार्बन C7 हो जाएगा और हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 3 H8 हो जाएगा। इस तरह का भी इसका फार्मूला लिखा जा सकता है। अब आपको इसमें पढ़नी है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। हम आपको बता दें कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। जब आप इसको फ्यूम के पास ले जाएंगे, फ्लेम के पास ले जाएंगे, तो ये भी वाइट नहीं ब्लैक फ्यूम के साथ आपका ब्लैक फ्यूम देगा। इससे आप ये पता चलेगा इस कंपाउंड में कुछ हो ना हो लेकिन बेंजीन रिंग जरूर अटैच है, क्योंकि तभी तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टी आप इसकी पढ़ेंगे टॉलुइन की, तो आपको टॉलुइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द मेथाइल ग्रुप विथ बेंजीन रिंग। ये मेथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल होता है, प्लेनर हेक्सागोनल होता है। एज ए ऑक्टेन बूस्टर, ये ऑक्टेन बूस्टर की तरह काम करता है इन गैसोलीन में फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, या जो इंजन को जलाने वाला होता है उसके आंतरिक पोर्शन में जब कंबशन होता है तब वहाँ आपके लिए ये बूस्टर का काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन अ पेंट, ये पेंट्स में यूज करता है जो आप पेंटिंग करवाते हो। कोटिंग, किसी चीज़ के ऊपर कोटिंग करनी है तो उसमें यूज होता है। वार्निशेज में यूज होता है एंड एडेसिव टू द कंट्रोल विस्कोसिटी, क्योंकि ये विस्कोसिटी को जो होता है, श्यानता को जो होता है, ये कंट्रोल करता है। और इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है बल्कि ये हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल होता है, पेंट्स में सॉल्युबल होता है। और आपको मैं ये बता दी इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 110.6 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये थे आपके टॉलुइन के स्ट्रक्चर। टॉलुइन इंडस्ट्रियल यूज में काफ़ी यूज होता है। टॉलुइन से कई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक तरह का टॉक्सिक इन नेचर होता है। कुछ चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे पेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे जब हम लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो इसका भी प्रैक्टिकल होता है। ये भी हमें पता चलता है कि पहले तो हम बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कंपाउंड का देखते हैं कि ये फ्यूम के साथ, ब्लैक फ्यूम के साथ जलता है या नहीं जलता, तो समझ जाते हैं बेंजीन है। फिर मेथाइल ग्रुप का जब इसका टेस्ट किया जाता है तो ये पता चलता है इस बेंजीन में मेथाइल ग्रुप अटैच है, मीन्स से टॉलुइन है। तो हमें ये समझ में आता है आज आप एक न्यू एरोमेटिक कंपाउंड को आप पढ़ें। इसका भी स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बेंजीन पर ही मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो हमें ये बात क्लियर होती है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ये चूँकि हायर लेवल की क्लासेज हैं,
क्योंकि 10th में 11th में ये काम आता है, इसलिए हमने इसको बता दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाते हैं। इसके भी जो मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट है, इसका भी 2-3 पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन होता है, मेटा पोजीशन होता है, तो उसको भी आगे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे बेंजीन में कौन सा पैरा पोजीशन है, कौन सा मेटा पोजीशन है, उसके बारे में बताएंगे। अभी आप इसका मेन टॉपिक पे क्या चर्चा होनी चाहिए वो आज आपको साथ हमने कर लिया। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंपाउंड के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।